इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी और नई बात बताऊंगा, जिसको कि आपको 3D पढ़ने के बिल्कुल पहले लेक्चर के दौरान बिल्कुल सबसे पहले पढ़नी चाहिए, और फिर भी ज्यादातर बच्चे इसको नहीं जानते। यहां तक कि बहुत सारी बुक्स में भी मैंने ये मिस्टेक देखी है। और यदि ये बात आपको गलत पता होगी तो 3D के क्वेश्चंस करने में आपसे गलती हो सकती है। इतनी माइन्यूट सी बात ज्यादातर बच्चों को पता ना होना एक रियली हैरानी वाली बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वाली मिस्टेक मैंने बहुत सारी बुक्स में भी देखी है। यदि मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में से कौन सा डायग्राम करेक्ट है, तो आपको किसी भी डायग्राम में गलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप बस ये जानते हो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ, मैंने दोनों में ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ये एक्स एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस का मतलब ये वाई एक्सिस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला डायग्राम करेक्ट है और ये डायग्राम रॉन्ग है। और इसका लॉजिक ये है कि एक्चुअली 3D में हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक स्क्रू रखूं और उस स्क्रू को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ घुमाऊं थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा वो डायरेक्शन मेरी होगी पॉजिटिव जेड एक्सिस की। इस बात का ध्यान देना जरूरी है। और आप देखो, यदि मेरी ये एक्स एक्सिस है और स्क्रू को मैं ऐसे रखूं और एक्स से वाई की तरफ ऐसे घुमाऊं, तो स्क्रू ऊपर जाएगा, और इसलिए पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से ये वाई एक्सिस है। स्क्रू को मैं ऐसे रखूं और एक्स से वाई की तरफ थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री रोटेट करूं ऐसे, तो स्क्रू नीचे जाएगा। और क्योंकि स्क्रू नीचे जाएगा तो पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए। इसलिए यह डायग्राम गलत है और यह डायग्राम ठीक है। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा में कि आई क्रॉस जे जो है वो के होता है, और आई जे के जो है यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस होते हैं। आई क्रॉस जे इक्वल टू के वाला फॉर्मूला केवल इस डायग्राम के लिए करेक्ट हुआ। इस डायग्राम के हिसाब से तो आई क्रॉस जे को माइनस के होना पड़ जाएगा, क्योंकि के यदि ऊपर की तरफ है तो इस डायग्राम के हिसाब से आई क्रॉस जे की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ आएगी। तो फिर इस डायग्राम के हिसाब से चलेंगे तो आई क्रॉस जे को हमको माइनस के लिखना होगा और हमारे वेक्टर अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले ही बदल जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि आई क्रॉस जे के इस फॉर्मूले को वैलिड होने के लिए ये डायग्राम यूज करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जेड एक्सिस ऊपर की तरफ हो, जेड एक्सिस ऐसे भी ले सकता हूं। मेन बात है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहनी चाहिए कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जब मैं स्क्रू रखूं और उसको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ घुमाऊं थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा वो होगी मेरी पॉजिटिव जेड एक्सिस। और दूसरी बात जो कि ज्यादातर बच्चों को ठीक से क्लियर नहीं होती है, और वो है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म एंड पिरामिड। बस फर्क इतना है कि पिरामिड में ऊपर वर्टेक्स होती है, जबकि प्रिज्म में अपर फेस और लोअर फेस एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये पिरामिड है,
जिसको कि आप टेट्राहीड्रन भी बोल सकते हो। पिरामिड वर्ड जनरल है, टेट्राहीड्रन पर्टिकुलर है। जिस केस में बेस ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड या टेट्राहीड्रन। जिस केस में बेस रेक्टेंगल होगा इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड। जिस केस में बेस हेक्सागन होगा उसको बोलेंगे हेक्सागनल पिरामिड। और जिस केस में बेस सर्कल होगा उसको सर्कुलर पिरामिड बोलो या कोन बोलो, एक ही बात है। और प्रिज्म, यह है प्रिज्म। यस, क्यूबाइड है, क्यूबाइड भी एक प्रिज्म है। मेरा मतलब है क्योंकि ऊपर और नीचे एक जैसे हैं इसलिए ये एक प्रिज्म है। बस फर्क यह है कि क्यूबाइड जो है पर्टिकुलर नेम है, प्रिज्म जो है वो जनरल नेम है। यदि ऊपर नीचे दोनों एक जैसे हैं और हेक्सागन है तो उसको बोलेंगे हेक्सागनल प्रिज्म। और यदि ऊपर नीचे एक जैसे ट्रायंगल है तो उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। जैसे कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। वैसे बात मेरे को एडवांस लेवल के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करने के दौरान नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को मेरे को एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि बच्चों को ये बातें पता होंगी। लेकिन क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत से बच्चों को, इवन जेई एडवांस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी ये बात क्लियर नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बता दूं पहले। और अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे सॉल्यूशंस को केवल रिटन फॉर्म में ही चाहते हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। इतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं वीडियो सॉल्यूशन शुरू करूंगा। यह है फर्स्ट स्लाइड, यह है सेकंड स्लाइड, यह है थर्ड स्लाइड, यह है फोर्थ स्लाइड, यह है फिफ्थ स्लाइड, यह है सिक्स्थ स्लाइड और यह है सेवंथ और लास्ट स्लाइड। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट P बी द प्लेन √3x + 2y + 3z = 16 and let S is equal to this set. Let U, V and W be three distinct vectors in S such that mod of U minus V is equal to mod of V minus W is equal to mod of W minus U. Let V be the volume of parallelepiped determined by the vectors U, V and W. Then the value of 80 by √3V is dash. क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि एक प्लेन दे रखा है जिसकी इक्वेशन ये है और सेट एस दे रखा है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 है। और सारे यूनिट वेक्टर ऐसे हैं जिनका कि एक एंड पॉइंट तो ओरिजिन पे है और दूसरे एंड पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है। मतलब कि ये ओरिजिन हो गया और ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनके दूसरे एंड पॉइंट्स का एक प्लेन P है, उससे डिस्टेंस हमेशा 7/2 है। तो ऑब्वियसली इन सारे यूनिट वेक्टर्स का दूसरा एंड पॉइंट एक प्लेन में होगा और उस प्लेन का इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 होगा। और ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं।
एस सेट के अंदर ये सारे वेक्टर्स हैं। और नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है यूवीडब्ल्यू एस के 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए मॉड ऑफ u माइनस बी, मॉड ऑफ v माइनस डब्ल्यू, मॉड ऑफ w माइनस u बराबर हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि यदि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी इस लेंथ को डिनोट करता है। और इसके आगे बोला गया है कि वो 3 वेक्टर्स यूवीडब्ल्यू जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, वो 3 वेक्टर्स मिलकर जो पैरेललोपाइड बनाते हैं, उसका वॉल्यूम यदि v है तो 80/√3 v की वैल्यू क्या होगी। तो पिक्चर ये बनी कि ये ओरिजिन हो गया, ये यूवीडब्ल्यू एबीसी 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हो गए और तीनों पॉइंटों का इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है। और प्लेन की इक्वेशन ये वाली है, दैट इज √3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16। इन तीनों पॉइंटों का इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है, मतलब कि इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस ही 7/2 हो जाएगा। दैट इज ये हो गए 7/2 एंड 7/2। और दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये यूवीडब्ल्यू वेक्टर जो है एक पैरेललोपाइड बनाएंगे और उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम v है और हमको 80/√3 v की वैल्यू निकालनी है। मतलब मेरे को बॉक्स u v w इसके मॉड की जरूरत है। मॉड इसलिए लिया गया क्योंकि इंटीरियर पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम मैं 2 तरीके से निकालूंगा, मतलब कि मैं क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, दोनों ही अच्छे हैं, मैं दोनों ही तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। पहले वाले तरीके में जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो ये है, सपोज ये एक पैरेललोपाइड है, OA OB OC 3 वेक्टर्स हैं एक ही वर्टेक्स से शुरू होने वाले, दैट इज को टर्मिनस वेक्टर्स। यदि मैं बोलूं कि OA OB OC ने मिलकर एक टेट्राहेड्रन बनाया है, तो टेट्राहेड्रन ये होगा जिसकी की ये वर्टेक्स होगी, ABC ट्रायंगल जो है उसका बेस होगा, मतलब कि कुछ ऐसे होगा, OABC। और याद रख लो कि पैरेललोपाइड का वॉल्यूम इस टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का हमेशा 6 टाइम्स होता है। और यह भी याद रख लो कि किसी भी पिरामिड में वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है वो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, कैसा भी पिरामिड हो। तो क्योंकि टेट्राहेड्रन एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हो गया 1/3 एरिया ऑफ बेस, जो कि आसानी से निकल सकता है क्योंकि एक ट्रायंगल है, और हाइट। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं वॉल्यूम v की वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद मैं सेकंड मेथड से क्वेश्चन करूंगा। और क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था मॉड ऑफ u माइनस बी, मॉड ऑफ v माइनस w, मॉड ऑफ w माइनस u बराबर हैं, मतलब कि AB BC और CA की लेंथ बराबर है। इन अदर वर्ड्स ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब टेट्राहेड्रन OABC का वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को इसकी हाइट चाहिए और ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए। हाइट निकालना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ओरिजिन का इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल दूंगा और उसमें से 7/2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा,
तो ट्रायंगल OABC की हाइट मिल जाएगी। अब एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए मेरे को AC, BC या AB की लेंथ चाहिए, और AC की लेंथ निकालने के लिए पहले मैं हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन कैलकुलेट कर लेता हूं और उसकी हेल्प से मैं AC की लेंथ निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं O पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालता हूं। सपोज O से जब मैंने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो परपेंडिकुलर ये है, ये वाला पॉइंट मान लिया E है, तो OE हो गया मॉड ऑफ √3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 16 अपॉन √3 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 4। और यदि ये पूरी लेंथ 4 है और इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस 7/2 है, तो ओरिजिन का इस प्लेन पे परपेंडिकुलर से वो पॉइंट D है, तो OD हो गया 1/2 और OD 1/2 हो गया। OC तो ऑलरेडी 1 है क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर्स दे रखे थे, तो DC की लेंथ हो गई √1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ट्रायंगल ODC जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगा विद राइट एंगल एट द पॉइंट D। तो ये आ गई है DC की लेंथ, एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री आई कैन से इजीली दैट DA इज आल्सो √3/2, और इसी तरह से DB भी √3/2 हो गया, मतलब कि D पॉइंट ट्रायंगल ABC का सर्कम सेंटर हो गया। तो AC की लेंथ यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला आ गई 3/4 प्लस 3/4 माइनस 2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू कॉस 120, क्योंकि DC और DA के बीच का एंगल 120 होगा। दैट इज आई गेट 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ये हो गया 3/2। और क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए √3/4 A स्क्वायर जो है यहाँ पे AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इज 9/4, दैट इज 9√3 16। अब बेस का एरिया आ गया और हाइट मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, वो थी 1/2। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC is 1/3 area of base, that is 9√3/16 into height is 1/2, तो ये हो गया 3√3/32। और मैंने शुरू में बता दिया था कि UVW ने जो टेट्राहेड्रन बनाया है उसका वॉल्यूम V हो, तो UVW यदि एक पैरेलल पाइप बनाएंगे विद को टर्मिनस एजेस एज UVW, उसका वॉल्यूम जो है टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का 6 टाइम्स होगा। मैंने ये बात यहां बताई थी कि OA, OB, OC तीन को टर्मिनस वेक्टर मिलकर जो टेट्राहेड्रन बनाएंगे वो होगा OABC। लेकिन मैं बोलूं कि ये तीनों मिलकर एक पैरेलल पाइप बना रहे हैं, वो ये पूरा होगा, और इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम जो है टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का 6 टाइम्स होता है। तो वॉल्यूम V ऑफ पैरेलल पाइप हो गया 6 टाइम्स 3√3/32, दैट इज
√3/16। और क्योंकि मेरे को 80/√3 v की वैल्यू निकालनी थी, तो 80/√3 इंटू 9 √3/16 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 9 दैट इज 45। तो इसका आंसर आ गया 45। और जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं v की वैल्यू दो तरीके से निकालूंगा, अब दूसरे तरीके से मैं v की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। अब दूसरे तरीके में मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, उस फॉर्मूले को आप याद रखना, वेरी यूजफुल फॉर्मूला। पहले मैं जनरल केस बताता हूं, फिर मैं पर्टिकुलर केस बताऊंगा, और इस क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर केस यूज होगा। और जनरल केस है STP ऑफ ABC एंड STP ऑफ PQR। दो सेट ऑफ वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रख लो। दिस इज इक्वल टू A डॉट P, A डॉट Q, A डॉट R, B डॉट P, B डॉट Q, B डॉट R, C डॉट P, C डॉट Q एंड C डॉट R। एक्चुअली इसको प्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, केवल आपको इसको डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में कैसे लिखते हैं यह पता होना चाहिए, और दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यह पता होना चाहिए। तो इसको प्रूव करना बिल्कुल ही आसान है। अब मैं इस फॉर्मूले का पर्टिकुलर केस बताता हूं, और वो पर्टिकुलर केस यह है कि बॉक्स ABC का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा A डॉट A, A डॉट B, A डॉट C, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B और C डॉट C। और इस क्वेश्चन में मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूं कि AC की लेंथ 3/2 है, तो मॉड ऑफ U माइनस W जो है वो 3/2 हो गया, क्योंकि A का पोजीशन वेक्टर U है, C का पोजीशन वेक्टर W है, AC का मतलब मॉड ऑफ U माइनस W। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स आई गेट U माइनस W स्क्वायर इक्वल टू 9/4, that is U square plus W square minus 2, U dot W equal to 9/4, that is I get U dot W is equal to 1 plus 1 minus 9/4, that is minus 1/4, that is U dot W की वैल्यू आ गई -1/8। इसी तरह से V डॉट W की भी वैल्यू -1/8, W डॉट U की वैल्यू भी -1/8। और ये तो आप जानते ही हो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉड ऑफ U V W, दैट इज V स्क्वायर हो गया U V W का स्क्वायर, और ये हो गया U डॉट U, U डॉट V, U डॉट W, V डॉट U, V डॉट V, V डॉट W, W डॉट U, W डॉट V, W डॉट W। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 1, ये हो गया -1/8। अब ये भी कैलकुलेट किया था, -1/8, -1/8, 1, -1/8,
-1/8 -1/8 and 1. This is equal to -1/8 क्यूब कॉमन, तो मेरे को मिलेगा -8 1 1 1 -8 1 1 1 -8। और ऑब्वियसली अब तो बिल्कुल ही आसान है। यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट C1 changes to C1 plus C2 plus C3, मेरे को मिलेगा -1/8 क्यूब -6 1 1 -6 -8 1 -6 1 -8, जो कि मिल गया 6/8 क्यूब 1 1 1 1 -8 1 1 1 -8। और यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट R2 changes to R2 minus R1, I get 6/8 cube 1 1 1 0 -9 0 1 1 -8, जो कि हो गया 6/8 क्यूब इंटू -9 इंटू -8 -1, that is 6/8 क्यूब इंटू 9 स्क्वायर। तो ये आई है v स्क्वायर की वैल्यू। ये हो गया 3/5 अपॉन 2/8, दैट इज v की वैल्यू आ गई 9√3 अपॉन 2/4। तो 80v/√3 हो गया 80/√3 इंटू 9√3/16, दैट इज 45। और दोनों ही मेथड अच्छे थे, दोनों में ही आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे।